नाजरीन, भावलपुर एक ऐसी सरजमीन है जहां हर मंजर एक कहानी सुनाता है और हर इमारत में मोहब्बत की सरगोशियाँ सुनाई देती हैं। यहाँ की पुरसकून फिजाएं और खूबसूरत मनाजिर दिलों को मशहूर करते हैं। आइए भावलपुर की इस रोमानवी दास्तान को करीब से महसूस करने की कोशिश करते हैं। भावलपुर पाकिस्तान के सूबा पंजाब में सराइकी वसैब यानी जनूबी पंजाब के ज़िला भावलपुर में एक शहर है। सन 1998 की मरदमशुमारी के मुताबिक इसकी आबादी 40,08,395 नफूस पर मुश्तमिल है। भावलपुर पाकिस्तान का 11वां बड़ा शहर है। ये मुल्तान से 90 किलोमीटर, लाहौर से 401, इस्लामाबाद से 700 और कराची से 850 किलोमीटर दूर है। भावलपुर बरसगीर की पहली रियासत थी जिसने पाकिस्तान में इलाहा का ऐलान किया था और बतौर रियासत भावलपुर का एक सूबाई हैसियत के साथ पाकिस्तान में इलाहा हुआ, लेकिन 1 यूनिट के इख्तिताम के बाद इसकी सूबाई हैसियत ख़त्म कर दी गई और इसे सूबा पंजाब में ज़म कर दिया गया। रियासत भावलपुर मुख्तलिफ कदीम माशरों का घर थी। भावलपुर का इलाका हालिया तारीख में मुगलिया सल्तनत के सूबा मुल्तान का हिस्सा था। इसमें वादी सिंध की तहजीब के खंडर के साथ साथ कदीम बुद्ध मत के मकामात जैसे करीबी बटन मीनारा भी शामिल है। बरतानवी माहिर आसार कदीमा के सार अलेक्जेंडर किंगम ने भावलपुर के इलाके की शनाख्त महाभारत की यहूदिया सल्तनतों के घर के तौर पर की। भावलपुर के क़याम से पहले खित्ते का बड़ा शहर उस शरीफ का मुकद्दस शहर माना जाता था। भावलपुर के क़याम से पहले खित्ते का बड़ा शहर उस शरीफ का मुकद्दस शहर था, जो 12वीं और 17वीं सदी के दरमियान एक इलाकाई मेट्रोपॉलिटन मरकज़ था, जो 12 से 15वीं सदी में तामीर किए गए। भावलपुर सन 1748 में नवाब भावल खान अव्वल ने कैम किया, जब वो शिकारपुर यानी सिंध से कोच के आसपास के इलाकों में हिजरत कर गए थे। भावलपुर ने कबीला के दारुल हुकूमत के तौर पर दरावड़ की जगह ले ली। ये शहर इब्तदा में अफगानिस्तान और वस्ती हिंदुस्तान के दरमियान तिजारती रास्तों पर एक तिजारती चौकी के तौर पर परवान चढ़ा। 1785 में दुरानी कमांडर सरदार खान ने सिंध के मियां अब्दुल नबी कोल्होड़ा की तरफ से भावलपुर पर एक शदीद हमला किया और इसकी इमारतों को तबाह कर दिया। भावलपुर का हुक्मरान खानदान करीबी उच्च के रईसों के साथ किला दरावड़ में पनाह लेने पर मजबूर हुआ, जहां उन्होंने मजीद हमलों को कामयाबी से पसपा किया। हालांकि भावल खान को बाद में राजपूत रियासतों में पनाह लेनी पड़ी, क्योंकि दौरान अफगानियों ने किला दरावड़ पर मुकम्मल कब्जा कर लिया था। भावल खान उच्च के रास्ते किला फतह करने के लिए वापस आया और भावलपुर पर दोबारा कंट्रोल कायम किया। सादिक मोहम्मद खान पंजम ने भावलपुर के आखिरी नवाब के तौर पर खिदमत सर अंजाम दी। हुक्मरान अब्बासी खानदान किला दरावड़ को अपनी रवायती ताकत का गढ़ समझता था। सन 1866 में तख्ते भावलपुर की जानशीनी के बहरान ने बरतानवी असर और रसूख को वाज़ेह तौर पर बढ़ाया। भावलपुर को सन 1874 में म्यूनिसिपैलिटी के तौर पर तश्कील दिया गया था। भावलपुर के नवाब ने सन 1887 में नूर महल में एक सरकारी तकरीब में मलका विक्टोरिया की गोल्डन जुबली मनाई। सन 1901 में शहर की आबादी 18,546 थी। 1939 में दूसरी जंग अजीम शुरू होने पर भावलपुर का नवाब किसी शाही रियासत का पहला हुक्मरान था जिसने वली अहद की जंगी कोशिशों के लिए रियासत के अपने मुकम्मल ताउन और वसैल की पेशकश की। अगस्त सन 1947 में बरसगीर से बरतानवी इनखला के बाद रियासतों को ये इख्तियार दिया गया कि वो पाकिस्तान या हिंदुस्तान में से किसी एक में शामिल हो जाएं। आज़ादी के बाद शहर की अक़लियती हिंदू और सिख बरादरी ने बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान हिजरत की, जबकि हिंदुस्तान से मुसलमान मुहाजिरीन शहर और आसपास के इलाके में आबाद हुए। भावलपुर में ज़्यादातर लोगों का पेशा ज़राअत है, जहाँ की मशहूर फसलों में गन्ना, कपास, चावल वगैरह शामिल हैं। यहाँ पर बहुत से फलों के बागात मौजूद हैं। फलों में आम, खजूर और अमरूद ऐसे फल हैं जो बैरूनी मुल्क भेजे जाते हैं।
सब्जियों में प्याज, टमाटर, बंद गोभी और आलू कसरत से उगाए जाते हैं। बहावलपुर में बहुत से तालीमी इदारे कायम हैं, जिनमें सादिक पब्लिक स्कूल, गवर्नमेंट सादिक कॉलेज, वेमन यूनिवर्सिटी, कायद आज़म मेडिकल कॉलेज और इस्लामिया यूनिवर्सिटी अहम हैं। इस शहर की शरह-ए-ख़वानगी बहुत ज़्यादा है। यही वजह है कि पूरे मुल्क से जहां तालिब इल्म तालीम हासिल करने के लिए आते हैं। इस शहर में एक कदीम कुतुबखाना सेंट्रल लाइब्रेरी बहावलपुर के नाम से मौजूद है। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।